हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृणाल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2021 के अंदर बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन से है जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड हम उसको बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड कौन सा है 2021 के। तो उसे देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट घुमाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 5 कैटेगरी को सिलेक्ट किया है: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और ELSS यानी कि टैक्स सेवर फंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जिन्हें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है नहीं पता, तो उनके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन। जो म्यूचुअल फंड देश की टॉप 100 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। कंपनियां जैसे कि एग्जाम्पल रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, MRF, BPCL, IOCL वगैरह वगैरह। तो लार्ज कैप फंड के अंदर मेरी रिकमेंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये फंड ऑलमोस्ट 10 ईयर पुराना है और अगर इसके फंड साइज की बात करूँ तो वो 2500 करोड़ जितना है। अगर हम उसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 0.45% है, जो अपनी कैटेगरी में लोवेस्ट है। अगर हम उसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न उसका 18% जितना है, लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखिए वो भी 18% जितना है, और अगर हम उसका ओवरऑल रिटर्न चेक करते हैं वो भी 15 से 16% के बीच में है। तो मैं उसे बहुत अच्छा रिटर्न मानूंगा क्योंकि लार्ज कैप फंड है। ओके, और लार्ज कैप फंड के अंदर उसने अपने इंडेक्स को हर बार बीट किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा लार्ज कैप फंड 90% लार्ज कैप जो फंड होते हैं वो अपने इंडेक्स को बीट करने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन ये 10% फंड से अंदर आता है जो अपने इंडेक्स को बीट करता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर उसके रेशियो की अगर हम बात करते तो सारे के सारे रेशियोज भी उसके बहुत अच्छे हैं। तो 2021 में अगर आप लार्ज कैप फंड को खोज रहे हो तो ये फंड मेरी तरफ से रिकमेंड है। बहुत अच्छा फंड है जिसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो ये मिड कैप म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? जो म्यूचुअल फंड देश की 101 से लेकर 250 कंपनियों के बीच में जो पैसा लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मेरी रिकमेंडेशन है एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड ऑलमोस्ट 10 ईयर पुराना है। अगर उसके EUM की मैं बात करता हूँ तो वो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ जितना है। अगर हम उसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.51% है, जो उस कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट है। अगर हम उसके लास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 20% से ज़्यादा है, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न भी 20% जितना है, और उसके ओवरऑल रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 20% जितना है। तो मिड कैप के अंदर 20% बहुत अच्छा रिटर्न होता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम उसके रेटिंग की बात करें तो वो भी 5 स्टार रेटिंग है, और ये फंड ऑलवेज अपनी फंड की कैटेगरी में टॉप 3 में आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस फंड की कंसिस्टेंसी भी हमें नजर आती है उसके रिटर्न के अंदर, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तब ये फंड इतना ज़्यादा नहीं गिरता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, वोलेटिलिटी बहुत कम है इस फंड के अंदर। और अगर हम रेशियो की बात करें तो ये तीनों के तीनों रेशियो भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप अपने फ्यूचर के अंदर थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो मिड कैप के अंदर आप जा सकते हो। और मिड कैप में मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है एक्सिस मिड कैप फंड, जहां पर आप अपनी अच्छी वेल्थ बना सकते हो, क्योंकि 20% जितना रिटर्न बहुत अच्छी बात है स्टॉक मार्केट में मिड कैप के थ्रू। तो जाइए माय डियर फ्रेंड्स और अपनी वेल्थ बनाइए मिड कैप फंड के अंदर। सो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल कैप फंड। तो ये स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं? जो फंड्स देश की 251 से लेकर 5000 जितनी भी कंपनियां हैं उनके बीच में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हम बोलते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप के अंदर मेरा रिकमेंडेशन है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर उस फंड की मैं बात करता हूँ, ये फंड ऑलमोस्ट 8 इयर्स पुराना है, उसका AUM थोड़ा सा ज़्यादा है। याद रखना, जब भी आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो तो AUM 5000 करोड़ से कम होना चाहिए, वरना आपको लिक्विडिटी का इश्यू आ सकता है। तो उसका AUM अभी 4800 करोड़ के बीच में है, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसका एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत कम है, 0.41%, जो उस कैटेगरी में ऑलमोस्ट सबसे कम है।
और अगर मैं उसके रिटर्न्स की बात करता हूँ तो लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 22% जितना है, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न भी 21-22% है और उसका ओवरऑल रिटर्न 25% जितना है। और इस फंड ने कंटिन्यूस रिटर्न दिए है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा गिर भी गया, तो ऐसा नहीं है। वोलेटिलिटी बाकी की कंपैरिजन में बहुत कम है। तो स्मॉल कैप के अंदर ये बात ध्यान रखना कि अगर गिरता है ना स्मॉल कैप तो 60% 50% भी गिर जाता है, लेकिन ये फंड उतना नहीं गिरता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस फंड के रिगार्डिंग। और अगर उसकी रेटिंग की मैं बात करूँ तो 5 स्टार रेटिंग है और कैटेगरी के अंदर टॉप 3 के अंदर ऑलवेज वो रहता है, कई बार टॉप 1 पे भी आ जाता है, तो दैट्स गुड। और अगर उसकी कंपैरिजन हम करते हैं उसके इंडेक्स के साथ तो उसने अपने इंडेक्स को हर बार बीट किया है, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। और दूसरा अगर उसके रेशियोज की बात करें तो वो बहुत अच्छे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे मैंने आपको बोला था वोलेटिलिटी अपने फंड के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो ये स्मॉल कैप के अंदर ध्यान रखना वोलेटिलिटी इसके अंदर बहुत कम है। तो नेक्स्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप के अंदर, करना चाहते हो बहुत ज़्यादा रिस्क अफोर्ड करके, तो डेफिनेटली आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर जाइए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर मिल सकता है। अब हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पहले मल्टी कैप ही था, लेकिन अब सेबी के रूल्स की वजह से थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। तो फ्लेक्सी कैप क्या होता है? फ्लेक्सी कैप मतलब जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो उससे हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो उस कैटेगरी में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये फंड 8 साल पुराना है। अगर उसके ईएम की मैं बात करता हूँ, फंड साइज वो है ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और उसका एक्सपेंस रेशियो वो है 0.91%। अगर हम उसके पास्ट रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 ईयर का रिटर्न उसका 21.5% है, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 20% जितना है, और उसका ओवरऑल रिटर्न भी अगर मैं चेक करता हूँ तो वो 20% है। अगर हम उसके रेटिंग की बात करें तो वो डेफिनेटली 5 स्टार ही है। और उसकी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो अपनी कैटेगरी में ये ऑलवेज टॉप पे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंट लगातार 7 और 8 साल से जब से ये स्टार्ट हुआ लगातार टॉप पे रहना बहुत ही बड़ी बात होती है, और उसने रिटर्न कंसिस्टेंट दी है। ऐसा नहीं कि कभी कभी इतना गिर चुका है, नो डाउट। तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है इस फंड के रिगार्डिंग। और दूसरा, ये यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप अमेजोन में या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड में अपना पैसा लगाओ, तो आपका प्रपोर्शन वहाँ पे भी जाएगा। तो अगर आप यूएस स्टॉक और इंडियन स्टॉक दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर मैं उसके बाकी के रेशियो की बात करूँ तो सारे के सारे रेशियो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूँ तो वो बहुत कम है, इस कैटेगरी में सबसे कम वॉलेटिलिटी मुझे उसकी दिखती है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस फंड के रिगार्डिंग। और अगर हम इसके इंडेक्स के साथ कंपैरिजन की बात करें तो उसने अपने इंडेक्स को हर बार बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो अगर आप इन फ्यूचर अपनी बहुत अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पराग पारिक म्यूचुअल फंड को। ये बहुत अच्छा फंड है माय डियर फ्रेंड, अपने फ्यूचर के लिए सेफ फंड है, तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो इस फंड के अंदर कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं ELSS मतलब टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो टैक्स अगर आपको थोड़ा बचाना है तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हो। तो उसमें मेरा रिकमेंडेशन है वो है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये 8 साल पुराना है। उसके ईएम की अगर मैं बात करता तो 147 करोड़ है। इसका मुझे थोड़ा सा डाउन साइड यही लगता है कि इसका ईएम थोड़ा कम है, बट नो डाउट इन फ्यूचर बढ़ेगा क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है। बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का, अगर मैं उसका रिटर्न देखता हूँ 131%, लास्ट 3 ईयर का अगर मैं रिटर्न देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 30%, लास्ट 5 ईयर्स का 24%, और अगर उसका ओवरऑल रिटर्न में देखता हूँ तो वो 21% है, जो टैक्स सेविंग के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर हम उसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.57% है, जो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कम है। और अगर उसकी रेटिंग की मैं बात करूँ तो वो भी 5 स्टार रेटिंग है। अगर हम उसके इंडेक्स के साथ कंपैरिजन की मैं बात करता हूं तो उसने अपने इंडेक्स को हर बार बीट किया है, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। और अगर उसके हम रेशियो ऑब्जर्व करते हैं तो सारे के सारे रेशियो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम है, तो इस कैटेगरी में सबसे कम वॉलेटिलिटी मुझे इसकी भी लगती है। तो अगर आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के अंदर बात करते हो तो मेरा रिकमेंडेशन है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, उसका एयूएम देख के मत जाइएगा, एयूएम उसका भले ही थोड़ा कम है पर डेफिनेटली जैसा उसका परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उसका एम डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा।
अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इंस्टा पर हमें देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें।